कहते हैं पट्ठा हो गया है और जानवर के मुंह से रालें और जानवर जो है ना बेचैन हो जाता है और बाज़ दफा मर भी जाता है। कहते हैं जी पित्ते ने सट मारी है। शाम अगर करेंगे, दिन में एक मरतबा करेंगे तो जानवर का एक तो ब्लड सर्कुलेशन होगी और जिल्द पर जो गंदे असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे। और जानवर को आपने सवाल किया है कि जिन भाइयों ने छतों पे रखे हुए हैं शौक से 1, 2, 3 बकरियां रखी हुई है, क्या कहने, उनको वंडा जरूर दें। आप उनको वंडा दें, दलिया दें, मकाई का दलिया दें, चने का दलिया दें, भूसा दें और भूसे में खल बिनोला मिला कर दें। और ये खुश्क खुराक से एक तो जानवर का वजन बढ़ेगा। मैंने एक किताब में पढ़ा, मेरे तो होश ठिकाने लग गए कि अगर आपके पास एक जानवर है, उसको प्यास लगी हुई है और आपके पास पानी इतना है जिससे आप वुजू कर सकते हैं, तो वुजू ना करें, उसको वो पानी पिलाएं, वुजू खुद तयम्मुम कर लें, मिट्टी पे हाथ मार के ऐसे कर लें, नमाज पढ़ लें, वो पानी उस जानवर को पिलाएं, वो प्यासा है। देखें, ये एक बहुत अहम मसला बन गया है। जब भी बकरी बच्चे देती है या बिल्कुल तैयार होती है बच्चा देने, तो हैवाना ऐसे फूल जाता है, बाज़ दफा उससे पानी भी निकलने लग जाता है, बाज़ दफा फट भी जाता है, वाह भी हो जाती है, वाह हो जाती है। इसको वाह कहते हैं, असल में वो ददरी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम इबार, आज डॉक्टर साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला है और डॉक्टर साहब से खुराक के हवाले से बातचीत करेंगे, जानवरों को क्या डालना चाहिए, और डॉक्टर साहब अपना तारुफ भी कराएंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो आप पूरी देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ साबिर भाई का, जिनका पूरे पाकिस्तान में गैर मुल्क तक ये कारोबार और बहुत खिदमत कर रहे हैं, लोगों बहुत अच्छी अच्छी किस्म के जानवर दे रहे हैं। और जो सवाल किया है, ये तो हर बंदे का मसला है कि खुराक में क्या देना चाहिए। तो मेरे भाई, आपको पता है सर्दियां हैं, तो खुराक में सिर्फ बरसीन मत दें, उससे जो है ना जानवर को मोक भी लग सकती है और एक बीमारी है अंतड़ियों की जहर, उससे भी हो। अगर बरसीन देंगे तो काट के देंगे, ऐसे डालेंगे तो उसे अफारे का भी खतरा हो जाता है। तो आपके सामने है ये जानवर, देखें दरख्तों की ये टहनियाँ तोड़ कर आए हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत में अजमत है। ये जो है ना, ये किक्कर है, जो किक्कर जो है ना उसको बकरियों के लिए ये काट कर ले आए हैं। इतनी मेहनत की है, दरख्त पे चढ़ गए, ले आए। अब ये किक्कर के बारे में बताता हूँ। अगर ये सुबह सुबह डाल दिया जाए तो जानवर को वो जो है ना पॉइजनिंग हो जाती है, जिसे कहते हैं पट्ठा हो गया है, और जानवर के मुंह से रालें और जानवर जो है ना बेचैन हो जाता है और बाज़ दफा मर भी जाता है। कहते हैं जी पित्ते ने सट मारी है, और वो पट्ठा हो जाता है। इसलिए अगर इनको ये दरख्तों के पत्ते देने हैं या किक्कर देना है तो शाम के टाइम डालें, इस टाइम असर के टाइम, सुबह सुबह मत डालें। सुबह सुबह वैसे भी शबनम वाला घास से परहेज करें। जानवरों को देंगे तो उनको सर्दी लग जाएगी और पट्ठा लग जाएगा। तो इसके लिए ये है कि जानवरों को कुछ थोड़ी देर के लिए, आप अगर देहात में रहते हैं तो बैर भी ले जाएं, जैसे ये साबिर भाई बैर ले आए, इनके इधर अपने रकबे हैं। ये जानवर फिरते रहते हैं मजे से, जहाँ से दिल का वहाँ से जड़ी बूटियां भी खा ली और जो है ना उनकी वर्जिश भी हो गई। और चले बांध कर एक जगह रखने पे जानवर बीमार हो जाता है। जानवर की सेहत के लिए ये जरूरी है कि कुछ उसको वर्जिश दी जाए। जो भाई नहीं दे सकते उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो उधर ही अपनी जगह पे उनके रखें और जगह साफ रखें और ठंडा पानी बिल्कुल ना दें। सख्त सर्दियां हैं, हर वक्त ताज़ा पानी दें, उनका टेम्परेचर नॉर्मल रखें। आप हीटर जला सकते हैं, मैं कहता हूं अगर थर्मामीटर आप वहां लगा सकते हैं तो उनको नॉर्मल टेम्परेचर दें, जो हमारे लिए मौजू है 20 से 25 सेंटीग्रेड तक। अगर आप इससे नीचे आ जाएगा टेम्परेचर तो जानवर को नमूनिया हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसे लोग हैं घरों के छतों में पाला हुआ, उनको किक्कर, बेरी, सरी जो दरख्त नहीं मिलते, तो वो क्या करना चाहिए उनको? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वो देहात में शौक है, वो अपने शौक के लिए पाल रहे हैं और जन्नत के हसूल के लिए भी पाल रहे हैं। असल में 2 फायदे हैं इसके। जानवरों से अगर मुनाफा ना भी हो तो सबसे बड़ा इनाम जो है ना वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और जन्नत का हसूल है कि बंदा जानवरों की खिदमत करता है, उसके हाथ फेरता है। और मैंने ऐसे ऐसे साबिर भाई लोगों को देखा है जो इनको कंघा करते हैं ताकि इनके जिस्म से जो है ना
वो कीड़े मकोड़े, वो छोटे छोटे पिस्सू, वो चिचोड़ वगैरह वो खत्म हो जाए। कंघा उनकी जेब में होता है। मैं भाइयों को दिखाने के लिए ले आया हूँ कि छोटे बच्चों को और इन बकरियों को आपने वो कंघा करना है जैसे जुएं खत्म हो जाए, ऐसे आपने करना है। एक तो इनके जिस्म की वर्जिश होगी और जो जिसमें जो ये जो छोटे छोटे पिस्सू है वो पिस्सू इनके खत्म हो जाएंगे और जानवर खुशी महसूस करेगा। ऐसे ऐसे अगर इनको सुबह शाम अगर करेंगे, दिन में एक मर्तबा करेंगे, तो जानवर का एक तो ब्लड सर्कुलेशन होगी और जिल्द पर जो गंदे असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे। और जानवर को क्या आपने सवाल किया है कि जिन भाइयों ने छतों पे रखे हुए हैं शौक से 1, 2, 3 बकरियां रखी हुई हैं, क्या कहने, मुझे तो आपके तवज्जो से पूरे पाकिस्तान से गैर मुल्कों से काले आ रही है। मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ उन भाइयों को जो बकरियों से प्यार करते हैं। जो बकरियों से प्यार करता है साबिर भाई, वो हमेशा हरा भरा रहता है। सही कह रहे हैं आप। वो हरा भरा रहता है। उस वक्त तक वो रोटी खुद नहीं खाता जब तक उसकी बकरियां खूब चर ना लें। ये तो पक्की बात है, ये जुनून की बात है। बहरहाल काबिल रश्क हैं वो मेरे भाई जिन्होंने छतों पर रखी हुई है शौक के लिए। उनके जो है ना सफाई भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं और जो जानवरों के दुश्मन हैं उनसे भी लड़ते हैं। दुश्मन कौन से? चिचोड़ वगैरह, जुएं जो इनका खून पीसती हैं, उनको खत्म करने के लिए भी मैं आज कुछ भाइयों को बताऊंगा। आपने ये पूछा है कि वहाँ ये अवेलेबल नहीं है, ये किक्कर के पत्ते या दूसरे जानवरों को खिलाने के लिए सरीं के पत्ते या बाकी जो है ना दरख्तों के पत्ते जो शौक से ये खाती हैं, तो उनके लिए ये है आप उनको वंडा जरूर दें। आप उनको वंडा दें, दलिया दें, मकाई का दलिया दें, चने का दलिया दें, भूसा दें और भूसे में खल बिनोला मिला कर दें। और ये खुश्क खुराक से एक तो जानवर का वजन बढ़ेगा, वजन करेगा और वो जो उसको हजम ठीक ठाक कर जाएगा। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें, सर्दियों में वैसे भी तमाम को गुड़ दें, लेकिन जो छतों पे रखे हुए हैं उनके लिए एक मुतवाजन खुराक। मुतवाजन जब मैं कह रहा हूँ तो जिस्म को जिस खुराक की जरूरत होती है मुतवाजन वो होती है जिसमें हर चीज हो, हाजमे के लिए भी कैल्शियम का पाउडर भी हो, नमक भी हो और बाकी अज्जा जो खुराक में जो जिस्म की ताकत के लिए हैं, वो मैंने भाइयों की रहनुमाई के लिए एक किताब भी लिखी है। आपको पता है, आप बार बार इसको दिखाते रहते हैं कि खादिम तिब हैवानात, इसमें वो सारे नुस्खा जात मैंने लिखे हैं जो बकरियों को खुराक के लिए देने हैं, बड़े जानवरों को देने हैं, उनको फरबा करने के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार करने के लिए और मोहब्बत के लिए। एक भाई तो मुझे कराची से फोन कर रहा था, डॉक्टर साहब आधा किलो सेब, आधा किलो दूध और थोड़े से बादाम और उसमें थोड़ी सी जो है ना और सौंफ वो डालकर मैं हलवा पकाता हूँ और घी डालता हूँ और अपनी बकरी को खिलाता हूँ। उसने मुझे 4 बच्चे दिए हैं। अब ऐसी भी मोहब्बत करते हैं वो लोग कि जो जिसको सुनकर हमारे मुंह में पानी आ गया कि ऐसा हलवा बनाकर वो अपनी बकरियों को दे रहे हैं। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि कम अज कम मकाई का दलिया ले आए, गंदम का दलिया ले आए, चने का दलिया ले आए, चावल का टोटा उसमें मिला लें और जो है ना खल बिनोला उसमें मिला लें और कैल्शियम का पाउडर इनको दें और इनकी सेहत के लिए बाकी जो बातें हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था इस किताब खादिम तिब हैवानात में, ये मैंने 50 साल के तजर्बे से लिखी है। भाइयों के जितने भी सवालात हैं जो मुझसे पूछते हैं मैं इन्हें इसमें डाल दिए हैं। 100-150 से ज्यादा सवाल और जवाब है मेरा और बाकी सारे नुस्खे हैं इनसे बीमारियों बचने के लिए, हिफाजती का जात के लिए और जनाब इनकी खुराक के लिए। कीमत मैंने आपको बताई थी कि इस पे जो खर्चा आया है वो 500 रुपया भाइयों से लेता हूँ और डाक का जो खर्चा है 200 रुपया वो उनका अपना होता है, वो हम इधर पोस्ट कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में से मंगवा रहे हैं भाई, अगर भाई को किसी को जरूरत होगी इसमें मालूमात हैं। अच्छा, इनमें कौन कौन से जानवरों की मेडिसिन डॉक्टर साहब ऐड की आपने? देखें मालूमाती जानवर जो पालतू है ना, पालतू तमाम जानवरों की मैंने यहाँ लिखा है। किसी को बकरियों का शौक है, किसी को भेड़ों का शौक है, किसी को गाय का शौक है, किसी को जो है ना घोड़े पालने का शौक है जी, किसी को मुर्गियों का शौक है। तो मैंने मुर्गियों का भी इसमें नुस्खे लिख दिए हैं, मुर्गियों को कैसे रखा जाए, उनको खुराक की जाए, उनको वैक्सीन कैसे की जाए। इसी तरह ज्यादा जो है ना वो भाई तवज्जो दे रहे थे क्योंकि भेड़ू बकरों में
اور یہ سنت سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر تو میں نے زیادہ بکریوں پہ زور دیا ہے، بھیڑوں پہ زور دیا ہے، ان کی خوراک کے لیے، ان کو فربا کرنے کے لیے، ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کیونکہ سردیاں ہیں صابر بھائی، سردیوں میں یہ جانوروں کے بالوں میں جو جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب جوؤں کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آسان سا نسخہ ہے صابر بھائی، میں آپ کو بتاؤں گا. یہ دیکھیں، یہ لائسکیل شیمپو ہے، 20 روپے میں ساری ملے گی. آپ جس دن دھوپ ہو اس کو پانی میں حل کریں، جیسے بچوں کو نہلاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو نہلائیں، جانوروں کو نہلائیں. لائسکیل بے ضرر، کوئی نقصان نہیں ہے انسانوں والی. یہ جو ہے نا، اس سے آپ ان کی صفائی کر رہے ہیں. اچھا، سردیوں میں ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ آتا ہے، لوگ جو ہے نا جو بکری بچے پیدا کرتے ہیں وہ آگ کے ساتھ لے جاتے ہیں، وہ کیسا رہے گا؟ دیکھیں صابر بھائی، بچوں والی بکری کو ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ ہم لیں، اس کے نیچے بچے بھی ہوں. اب بچوں کی حفاظت ایسے کرنی ہے جیسے ہم انسانوں کی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں ان کو نمونیا تو ہو جاتا ہے. تو اگر نمونیا ہو گیا تو پھر تو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے بچوں کو آکسیجن لگوانی پڑتی ہے، وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا ہے. تو اب ان کے لیے وینٹیلیٹر اور آکسیجن کا بندوبست کون کرے گا؟ اس لیے ان کو سب سے پہلے سردی سے بچانا ہے. ان کا ٹمپریچر، روم کا ٹمپریچر نارمل ہونا چاہیے جس میں ان کو سردی نہ لگے، اور ان کو کسی کمبل میں لپیٹ کے رکھنا ہے. اور ان کو جو ہے نا انڈا، صابر بھائی، انڈے کی جو سفیدی ہے نا، اس میں تھوڑی سی شہد ملا کر اور ایک بڑی لاچی، اس کو ایسے ابلا ہوا انڈا نہیں، ہاں اپنا ایسے کچا انڈا توڑ کے زردی اپنے استعمال میں لائے، جو سفیدی ہے اس میں شہد ملا کے ان کو ایسے انگل سے لے کر ایسے ایسے چٹاتے جائیں تو یہ جو ہے نا بالکل سردی محسوس نہیں کریں گے اور بالکل جو ہے نا وہ خوشحال رہیں گے. یہ بچوں کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، یہ چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو انڈے میں سفیدی نکلتی ہے، سفیدی میں تھوڑا سا آدھا چمچہ شہد ملائیں اور وہ اپنی انگلی سے لے کر ان کے منہ میں دیں. سردی کا ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اگر ان کو اللہ نہ کرے سردی لگ جاتی ہے تو پھر ضرور جو ہے نا جو ہم اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دوائی استعمال کریں. پیناڈول شربت دے سکتے ہیں نزلے زکام کے لیے، بخار کے لیے. یعنی کہ انسان کے بچے ہیں یا جانور ہیں، دوائی ایک ہی ہے. فارمولا ایک ہی ہے. اور ان چھوٹے بچوں میں تو ہم کرتے ہی انسانوں والی ہے. آکسیڈل ٹیکا لگاتے ہیں، ویلوسیف ٹیکا لگاتے ہیں، ان کو ٹائٹن ٹیکا لگاتے ہیں. جو انسانوں میں ڈیکسامیتھاسون لگاتے ہیں جب سانس کی بیماری ہو، ڈیکاڈران لگا دیتے ہیں جب کمزوری آئی ہوئی ہو، میتھیکوبال لگا دیتے ہیں، نیروبیان لگا دیتے ہیں. سارے بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کو میسج کرتا ہوں یہ بچوں کے ٹیکوں کے لیے. تو ان کو پہلی احتیاط یہ ہے کہ سردی سے بچانا ہے. دوسرا یہ ہے ان کو پنجرے میں رکھنا ہے. اگر یہ چھوڑ دیں گے، یہ مٹی کھائیں گے، یہ بیمار ہو جائیں گے، ان کو قبض ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے آگے نمک کے ڈلے رکھنے ہیں تاکہ یہ فارغ ٹائم میں ان نمک کو چاٹتے رہیں اور ان کی کمی بھی پوری ہوتی رہے. اور چوتھی بات یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹارٹر، یہ جو ہے نا ان کو ہم نے بوسٹ اپ کرنا ہے، بڑا کرنا ہے. اب 1 ہفتے کے بعد ان کو تھوڑا سا دلیا منہ میں ضرور دے دیں، یہ ان کو پھر مزہ آ جائے گا، یہ خود بخود کھائیں گے. آدھی چمچی آپ لے کر دلیا دلا ہوا ان کے منہ میں دے، وگرنہ سیری لیک بنا کر دیں جیسے ہم بچوں کو دیتے ہیں. سیری لیک بنا کر دینا. ایسے ہے. اگر ماں کا دودھ پورا نہیں ہو رہا تو صابر بھائی پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے ان کا دودھ پورا کرنا ہے، چاہے وہ خشک دودھ سے کریں چاہے گائے کے دودھ سے کریں. جو ہم نے ان کا دودھ پورا کرنا ہے. دیکھیں صابر بھائی، اسلام نہیں، گائے کا دودھ ہونا چاہیے یا بھینس کا یا بکری کا ضروری ہے؟ بھینس کا جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا وزنی ہے، پتلا کریں، اس سے جو ہے نا اس سے جانور کو موشن لگ جاتے ہیں. گائے کا اس لیے کہہ رہا ہوں وہ اپنے انسانوں کے بچوں کے لیے بھی شفا ہے اور جانوروں کے بچوں کے لیے بھی شفا ہے. اور بکری کا ہو جائے تو کیا کہنے، اور بکریاں اس کے بچے نہیں ہیں تو اس بکری کا دودھ. دیکھیں صاحب بھائی، اسلام ایسا مذہب ہے، وہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، میرے تو ہوش ٹھکانے لگ گئے کہ اگر آپ کے پاس ایک جانور ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ کے پاس پانی اتنا ہے جس سے آپ وضو کر سکتے ہیں تو وضو نہ کریں، اس کو وہ پانی پلائیں، وضو خود تیمم کر لیں، مٹی پہ ہاتھ مار کے ایسے کر لیں، نماز پڑھ لیں، وہ پانی اس جانور کو پلائیں، وہ پیاسا ہے. تو اتنی اہمیت ہے جانوروں کی اسلام میں. اور اس کا جب بھی ہم حفاظت کریں گے تو یہ بڑے پیار والے جانور ہیں، یہ تو دعائیں دیتے ہیں.
तो मैं अर्ज कर रहा था इनको कंघा भी जरूर करें। इनको एक दवाई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 20-30 रुपए की पूड़ी मिलती है साबिर भाई, कोई महंगी नहीं है। 5 लीटर दवाई, 5 लीटर पानी, ये पत्ती, 5 लीटर पानी, ये पत्ती उसमें डालें। हर 15 दिन बाद जहाँ भी बकरियां बंधी हुई हैं वहाँ पे स्प्रे करें, कपड़ा उसमें भगो के जानवर के जिस्म पे मार दें। इनके जो है ना वो एक्सटर्नल पैरासाइट, जो कीड़े मकोड़े, जो खराबी है, जो इनका खून चूस रहे हैं, जो इनके दुश्मन हैं, ये जानवरों के दुश्मनों को हमने ही खत्म करना है, क्योंकि इनका जो है ना ये खून चूस रहे हैं। जब खून चूस जाएंगे तो ये बेचारे लागर हो जाएंगे, इनको अनीमिया हो जाएगा, इनका जिगर जो है ना वो खून नहीं बनाएगा, जब खून तो सारा पी गए वो इनके दुश्मन। तो इसलिए ये सैगोवान, नेगोवान, ये पूड़ियाँ ये बाजार से मिलती हैं, 20-30 रुपए में सारी मिलती है। आप 5 लीटर पानी नीम गरम लें किसी बाल्टी में, उसमें डालें, कपड़ा भगोएं, जानवर के जिस्म पे मार दें। ओह जानवर जनाब ये जरासीमों से पाक हो गया है। और बाकी जो बच्चे जहाँ पे जानवर बंधा हुआ है वहाँ पे स्प्रे कर दें। ये आपने उसको जो है ना ये इन जरासीमों से जो इसके दुश्मन हैं उनसे आपने बचा लिया। अच्छा, सर्दियों में जानवर कैसे रखें, यानी कि अंदर ही अंदर रखें या बाहर चला फिरा के भी रखें? देखें साबिर भाई, ऑक्सीजन मस्ट है। अगर आप अंदर रखेंगे तो फिर भी वेंटिलेशन, हवा का आमदोरफ्त जरूर होगा। अगर आप बंद कर देंगे हर सुराख को, यकीन करें सुबह जाएंगे 2-4 जानवर मरे हुए होंगे, क्योंकि अमोनिया गैस उठती है। इनके पेशाब में भी अमोनिया गैस, इनके गोबर में भी अमोनिया गैस। मेरे किसान भाई सीधे साधे बेचारे इन सर्दियों में हर तरीके से रोशनदान, खिड़कियां बंद कर देते हैं। कोई और चीज नहीं मिलती तो वो ले लेते हैं जिसको पराली कहते हैं, पराली को लिया और हर सुराख में ऐसे कर दिया। नो भाई बंद वो बोलते हैं ठंड ना लग जाए जानवर नहीं को। नहीं नहीं, इतनी वेंटिलेशन तो जरूरी है कि रोशनदान खुला रहे और वो छोटी छोटी जो सुराख है वो खुले रहें ताकि ताज़ा हवा आती रहे। ताज़ा हवा तो मस्त है। देखें लोग तो मरी चले जाते हैं ताज़ा हवा लेने के लिए, ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए। हम जानवरों को इधर घर में ही नहीं ताज़ा हवा दें तो बाहर भी छोड़ना है। ये नहीं है कि अंदर बांध के रखना है। जब सर्दी आती है सारे इंसान अंदर तो नहीं चले जाते ना, बाहर भी उन्होंने थोड़ा सा इन्होंने फिरना है, अपनी वर्जिश करनी है। हाँ जब बारिश हो रही है तो जरूर उससे बचा ले रही है तो आप इनको बचा ले, वगरना तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो बाल रखे हुए हैं, अच्छा ये तो इन्होंने अपना कोट पहने हुए हैं। अच्छा, ये फुल ठंड है, जैसे कि जानवरों में अंदर भी तंग हो रहा है, बोर हो रहा है जानवरों को। मेरा जो अपना तजर्बा 2 घंटे बंदा जो है ना उनको चलाए भगाए जितना हो सके, उनसे थोड़ा सा उनको खून चलता है ना, जानवर थोड़ा सेट रहता है। साबिर भाई पते की बात ये है, अगर किसी ने जानवर रखने हैं तो उनको ये वर्जिश देनी पड़ेगी। 2 घंटे आप कह रहे हैं, मेरी डॉक्टरी कहती है 3 से 4 घंटे। मैं कहता हूँ कम अज कम यार जिनके पास कोई जगह नहीं है, 1-1.5 तो जरूर उनको दौड़ाते रहे, उनको रुकने ना दें, रुकने ना दें, उनको खून चलता है ना। जैसे हम वॉक करते हैं यार, डॉक्टर हर कहता है कि आप वॉक करें। अब ये इन जानवरों को हम बांध के रख दें, वो तो कैद हो गए ना, ये तो कैद हो गए। जब ये खुले रहेंगे तो खुशहाल तो उस वक्त रहेंगे ना, ये खुले रहेंगे और हर चीज की अपना। जब ये कैद रहते हैं सुस्ती महसूस करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं फिर थोड़ा सा उनके रगों में खून चलता है, सर्कुलेशन होगी और इनका दिल सही काम करेगा और इनका सांस ठीक काम करेगा, फेफड़े सही काम करेंगे, ऑक्सीजन फुल मिलेगी। अगर बंद करके रख दिया है तो फिर तो जनाब इनके दिमाग पर वो अमोनिया गैस चढ़ेगी। हम भी फुल ठंड में वॉक करते हैं, पसीना आता है। देखिए फुल ठंड में जानवर को वॉक करें, जानवर को कुछ भी नहीं हो सकता। जानवर को तो कुछ नहीं होता, जानवर तो अल्लाह ताला ने बनाया, इनकी कुछ कुव्वत बर्दाश्त। जिस तरह लोगों ने पहाड़ों में रखे हुए हैं, पहाड़ियों पे चलाते हैं, उनको पसीना आता है, वो जानवर कभी बीमार ही नहीं होता। बर्फ में लोगों ने रखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे है। जो शहरी लोग परेशान होते हैं यार, जानवर ठंडे इलाके में पलता है या नहीं पलता। एक छोटा सा सवाल भी, जो बकरियां ज्यादातर बच्चे दे देती हैं, दूध कम होता है या थनों में वाह हो जाती है, ये थोड़ा सा आप डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त दें। आसान सवाल किया है आपने। देखें ये एक बहुत अहम मसला बन गया है। जब भी बकरी बच्चे देती है या बिल्कुल तैयार होती है बच्चा देने तो हैवाना ऐसे फूल जाता है, बाज दफा उससे पानी भी निकलने लग जाता है, बाज दफा फट भी जाता है, वाह भी हो जाती है। वाह हो जाती है, इसको वाह कहते हैं। असल में वो ददरी नहीं होती। तो इस वाह के लिए ला-6 की गोली देखें, ला-6 पेशाब आवर है। जब वो हम उसको खिलाएंगे तो वो जनाब सारा पेशाब के जरिए ये सारी वाह देसी भी बताया ना कोई, मैं बताता हूँ। अच्छा अक्सर लोगों को उधर मिलती नहीं है ना, ला-6 का टीका भी लगा सकते हैं।
जानवरों में ड्यूरिटेक का टीका आ रहा है, वो लगाएं। हैवाना फुला हुआ है, वो सारा जो है ना पानी निकल जाएगा पेशाब के रास्ते, हैवाना ठीक हो जाएगा। हैवाने पे काली ग्लिसरीन की मालिश भी करेंगे। और देसी इलाज में कलमी छोड़ा है, थोड़ा सा कलमी छोड़ा लेना है, आधी चमची गुड़ में मिला के खिलाना है। पेशाब ज्यादा आएगा और जनाब वो हैवाना उसका। और सब्ज मेथी है, और सब्ज मेथी आप मंडी से लें और सब्ज मेथी उसके आगे डाल दें। अगर सब्ज मेथी नहीं है इस मौसम में, खुश्क मेथी का बीज जो है ना वो भी हम इसको दे सकते हैं। ये पोटाशियम की कमी से होता है। अगर पोटाशियम वाली कोई दवाई दे दें जिसमें गोलियां आती हैं इंसानों में न्यू के, उसमें पोटाशियम है, पोटाशियम की जब कमी हो जाती है जिसमें तो हैवाना फूल जाता है, तो न्यू के आप दे सकते हैं। तो मकसद ये है कि रहनुमाई हो जाए, राहबरी हो जाए किसी का काम, और उस बेज़बान की जान बच जाएगा साबिर भाई, और कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह